सामने आ रही हैं। यानी एक इशारा यह भी है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पाकिस्तान ये इशारा देने की कोशिश कर रहा है कि वो इससे तौबा नहीं करेगा, इससे पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल वर्तमान राजनीतिक हालात और दोनों देशों के पीछे सिचुएशन, क्या आपको नजदीक जल्दी ही एक और लड़ाई की तरफ इशारा करते हैं क्या? राजीव भाई, शब्दों की जटिलता पे नहीं जाते हैं और मूल मुद्दे पे आते हैं और सरल भाषा में इसको समझते हैं। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और घुस के जवाब दिया और इस कंडीशन में जवाब दिया कि नेस्तनाबूद कर दे पाकिस्तान को, उस कंडीशन में उसने जवाब दिया। अब दो बातें हैं। हम ये बात कहते हैं कि हम उनके नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करते। हम ये बात कहते हैं कि सरकार से जब हमारी बात होती है तो हम ये भी बात कहते हैं कि सरकार को हम इत्तला करते हैं। हमारे जयशंकर साहब ने जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसका मतलब यही होता है कि हमने बोल दिया कि हमारे नागरिकों पर आपने आक्रमण किया, उसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात इस दोनों के बीच में ये है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये बात जानना चाहती है कि जिस कंडीशन में हम पहुंच चुके थे, पाकिस्तान पहली बार तो हमला किया नहीं था। पाकिस्तान की लगातार ये फितरत रही है, पाकिस्तान इस तरह से हमला करता रहा है और हर बार हम उसके कमर को तोड़ते रहे हैं और हर 2 साल 6 महीने के बाद में वो कमर मजबूत करके खड़ा होता रहा है। पाकिस्तान की सरकार खुलेआम दिखाई दे रही है कि वहाँ के जो आतंकी हैं, उन आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ के सैनिक हैं वो सरकार से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी सहानुभूति किससे है? किससे सहानुभूति है और क्यों है सहानुभूति? क्यों नहीं हम उनको ठोकते हैं? क्यों नहीं उनके कमर को ऐसे तोड़ते हैं कि दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाए? आप कहते हैं कि हम वहां के नागरिकों से वैमनस्यता का भाव नहीं रखते हैं, नागरिकों से कोई बैर नहीं है, तो फिर पानी क्यों बंद करते हैं? सेना के लिए पानी बंद करते हैं, आतंकवादियों के लिए पानी बंद करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप भारत सरकार जिस तरह से जिस कंडीशन में पहुंची थी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जज्बे में जिस तरह से उबाल आया था, लगा कि एक पूर्ववर्ती सरकार थी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये सरकार शायद 3 टुकड़े कर दे, ये स्थिति थी। लेकिन अचानक आप विड्रॉ करते हैं और वो विड्रॉ करने की घोषणा, सीज फायर की भी घोषणा हम नहीं करते हैं, पहले कोई तीसरा देश करता है, मध्यस्थता करता है, जिसको ये भी जानकारी नहीं है कि 1000 साल हम लोगों का पुराना विवाद है जम्मू कश्मीर को लेकर के। वैसा आदमी करता है और वो कहता भी है कि हमारे अपने व्यवसायिक लाभ और हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह के, और दोनों देशों को बराबर पल्ले में वो रखते हुए इस तरह की बातें करता है। जब सरकार से विपक्षी पार्टियां सवाल पूछती हैं और वो विपक्षी पार्टियां जो इस पूरे कार्रवाई के दौरान एक पैरों में खड़ा होकर के डंके की चोट पे, भले उस मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एक पैरों पे खड़ा होकर कहती है कि आपका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। इस बदमिजाज और इस तरह के पड़ोसी मुल्क को जो लगातार हमारे लोगों को मार रहा है, उसको सबक सिखाइए आप। और उसके बावजूद आप अचानक बीच में विड्रॉ कर देते हैं जब हमें लगता है कि नहीं। रात भर टीवी चैनल पर तो हम तो देखे थे, आप भी देखे होंगे, आपके चैनल पे नहीं चल रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम बहुत सारे चैनलों पे चल रहा था कि कराची में कब्जा कर लिए, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिए, बाबा रामदेव वहाँ पतंजलि का ऑफिस खोलने जा रहे थे। ये इस तरह का उबाल जब पैदा होता है और अचानक आप उसको ठंडे पानी में डालते हैं, ऊपर से पानी छनकते हुए तवे पर डालते हैं, तो प्रतिक्रिया तो होगी ना। विपक्षी पार्टियां आज यदि आपसे पूछ रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने विड्रॉ किया, आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो आप कहते हैं कि हम स्टे मोड में हैं। क्यों साहब? जब आप स्टे मोड में हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ का तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप? राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं आप इसका? हम तो पूछ रहे हैं कि आप राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं, स्टे मोड में भी हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादी जो आए थे, मार के गए हमारे 2.5 दर्जन लगभग आदमियों को, उस आतंकवादी में से कितने लोगों को आपने मार दिया? आपके पास कोई जवाब नहीं। अरे 2.5 दर्जन के बदले में 22 और हमारे नागरिक मारे गए, 50 से ज्यादा हमारे सैनिक और नागरिक घायल हुए। ये कौन सा बदला ले रहे थे हम? ठीक, ये बात कहने में हमें कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान के उन सारे ठिकानों पे हिंदुस्तान की सेना ने पुरजोर तरीके से आक्रमण किया और उसको परेशान कर दिया है, नाकों से पानी पिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ अन्य लोग भी
ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल नहीं करके सेना से सवाल कर रही है। मुझे लगता है संजीव जी ये सवाल तो बहुतों के दिल में रहा और इसके जवाब मेजर जनरल अनुज माथुर भी कई बार देते रहे हैं क्या इसके पीछे रहा, लेकिन जाहिर सी बात है ये सवाल रहेगा कि अगर हमारा अपर हैंड था तो हम आगे क्यों नहीं बढ़े। मेरे पास समय कम है, मैं माफी के साथ आपको पूरा वक्त देने के बाद